हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेजाइनाइटिस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट वेजाइनाइटिस। सो वेजाइनाइटिस क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। वेजाइनाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है वेजाइना में, वेजाइना का। ठीक है। Vaginitis is a medical term used to describe the condition that cause infection or inflammation of the vagina। कि मेडिकल टर्म है वेजाइनाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइना में और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। वल्वो वेजाइनाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ वेजाइना एंड वल्वा। वल्वो वेजाइनाइटिस, वल्वा किसको बोलते हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव, जो कि वल्वा में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड हाइमन्स, क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये सब आते हैं वल्वा में। रेफर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना एंड वल्वा। गॉट इट। नेक्स्ट है कॉजेज। कॉजेज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वेजाइनाइटिस हो सकता है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ द वेजाइनाइटिस रिजल्ट फ्रॉम द ओवरग्रोथ of one or several organism normally present in the vagina। लैक्टोबैसिलस। मेनली क्या होता है कि जो वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एक या एक से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, और मेनली जो और बैक्टीरिया होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लैक्टोबैसिलस होता है, वो ज़्यादा कोज करता है वेजाइनाइटिस। और इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। यीस्ट इन्फेक्शन से भी वेजाइनाइटिस होने के चांस है। नेक्स्ट है कैंडिडिया एल्बिकेंस। यीस्ट इन्फेक्शन का एग्जांपल है कैंडिडिया एल्बिकेंस का इन्फेक्शन, जो कि फंगल इन्फेक्शन है वन टाइप का। नेक्स्ट है ट्रिकोमोनियासिस। इट इज स्टडी caused by the STD caused by the parasite Trichomonas vaginalis। कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि पैरासाइट है ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस, उसके इन्फेक्शन से, उसके मतलब उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, सॉरी पैरासाइट के इन्फेक्शन से होता है। ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस एक पैरासाइट है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया भी इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, जिसमें इसका पॉजिटिव एजेंट होता है निजेरिया गोनोरिया, और ये भी STC से, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन एंड इरिटेशन टू द वेजाइना। कि नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस किससे कॉज हो सकता है? कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए वेजाइना के आसपास, और ऑल्सो इरिटेशन होती हो, उससे भी हो सकता है। स्प्रे, परफ्यूम, क्रीम एंड डिटर्जेंट, सोप, मीन्स ऑफ दैट वेजाइना के ऊपर कोई सा स्प्रे कर देना या परफ्यूम यूज़ करना, कोई सी क्रीम लगाना जिसका कोई पता नहीं हो कि ये यूज़ पता नहीं हो और अपन ने यूज़ कर ली हो, मीन्स ऑफ दैट वुमन ने यूज़ कर ली हो, एंड ऑल्सो सोप एंड डिटर्जेंट। वायरल वेजाइनाइटिस कॉज्ड बाय द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। कि वायरल वेजाइनाइटिस किससे कॉज्ड होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से, जो कि वायरस है हर्पिस ज़ोस्टर। रिस्क फैक्टर में क्या होंगे? रिस्क फैक्टर में होंगे हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द ओवुलेशन, मेनोपॉज एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो हार्मोनल चेंजेस जब 14वें डे, मीन्स ऑफ दैट ओवुलेशन के दिन, एंड ऑल्सो मेनोपॉज मतलब आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज, एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी इन पीरियड बिटवीन द ट्राइमेस्टर। सो एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग, जब चाइल्ड ब्रेस्ट फीड करता है उस टाइम भी हार्मोनल चेंजेस होंगे, उससे रिस्क रहता है। नेक्स्ट है वीक इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से।
नेक्स्ट है वियरिंग अंडरगारमेंट्स दैट आर टाइट और अनकंफर्टेबल मटेरियल, कि जो वेयर करते हैं अंडरगारमेंट्स वो कंफर्टेबल नहीं है एंड टाइट जगह है, तो उससे भी वजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है। अनहाइजीनिक कंडीशन ऑल्सो। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बैक्टीरिया का है मेनली, कि पेशेंट में ग्रे वाइट फूड स्पेशली डिस्चार्ज मीन्स ऑफ दैट की ग्रे एंड वाइट फाउल स्मेलिंग, हाँ सॉरी ये फूड नहीं फाउल है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कि पेशेंट को ग्रे एंड वाइट कलर के दुर्गंध युक्त ऐसी डिस्चार्ज जब होगा ना तो उसमें स्मेल आएगी, ऐसी स्मेल लगेगा ग्रे एंड वाइट फाउल स्मेलिंग। नेक्स्ट है द ऑर्डर रिसेंबल लाइक ए प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फिश, और जो ऑर्डर आएगी, जो बदबू आएगी वो कैसे आएगी, कुछ कि सड़, जैसे फिश मछली सड़ रही हो उस तरीके से उसको स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगी। नेक्स्ट है यीस्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है मेनली द सिम्टम इज इचिंग होती है एंड ऑल्सो बट पेशेंट में वाइट थिक डिस्चार्ज दैट रिसेंबल लाइक ए चीज़, कि जो मेन सिम्टम्स होता है इचिंग होती है, पेशेंट को फील होता है इचिंग खुजली होना, एंड जो डिस्चार्ज होता है वाइट थिक, वो एक चीज़ की तरह होता है। चीज़ मीन्स ऑफ दैट जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं फास्ट फूड वाले, उस चीज़ की तरह डिस्चार्ज होता है थिक गाढ़ा, ठीक है। अन्य है ट्रिकोमोनियासिस बताया था पहले कि एक प्रोटोजो है पैरासाइट है, जिसमें क्या होता है कि इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस, जिसमें कोज ऑफ फ्रोथी वेजाइनल डिस्चार्ज मीन्स फ्रोथी मीन्स होता है झाग फेनिल, तो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो झाग की तरह होते हैं, दैट में भी येलो ग्रीन और ग्रे, जो कि कलर में हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं और ग्रे हो सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर स्वैब एंड लैब टेस्ट, बायोप्सी करेंगे ऑफ टिश्यू एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। अदर्स यहाँ पर रिमेनिंग गए थे अदर सिम्टम्स, जो कि है अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग वेजाइनल एरिया में एंड पेन होगा लोअर एब्डोमिनल में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट में मेट्रोनिडाजोल देंगे, जो कि इसका ब्रांड नेम है फेमस मेट्रोजिल, ये कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और यीस्ट का इन्फेक्शन के लिए मेनली इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है क्लोट्रिमाजोल है, इसका वेजाइनल डिस्पेंसरी भी आती है और ऑल्सो क्रीम भी आती है। सो यीस्ट इन्फेक्शन में ये बेनिफिट है, इफेक्टिव है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द असाइक्लोविर इज गिवन अदर इन पिल्स और आईवी फॉर्म, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो असाइक्लोविर टेबलेट भी देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ये सब, जिसको आईवी भी दे सकते हैं और पिल्स के रूप में। फॉर इन्फेक्शन ऑफ द ट्रिकोमोनास फॉर गिवन मेट्रोजिल एंड टिंडाजोल, मेनली ये 2 ड्रग इफेक्टिव है ट्रिकोमोनियास, जो कि पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट में। इन केस ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनलिटिस आइडेंटिफाई द पॉसिबल of the occurrence एंड अवॉइड इट, ठीक है, कि नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस हो जाता है अगर पॉसिबली, तो उसमें क्या करना है कि जो भी अपन सोप स्प्रे ये सब यूज़ करते हैं डिटर्जेंट वेजाइना के ऊपर जिससे इरिटेशन होती है, इन सबको अवॉइड करना है, होम रेमेडीज। ओके फ्रेंड्स, देन लाइक कमेंट एंड share. Thank you friends.